हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू के 4th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटा के मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि दानो लाइब्रेरी से कुछ बुक्स को लेके जाती है, तभी वहाँ पे वही मिस्टीरियस लड़का दिखाई देता है। वो उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है पर नहीं देख पाती, और उसके हाथ पे बना हुआ कट वो देख लेती है, और हम समझ जाते हैं कि ये वही लड़का है जिसे हमें पहले भी दिखाया गया था। इसके नेक्स्ट सीन में हम क्योंग और उसके फादर को दानो और उसके फादर के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। ये सब देखकर दानो काफी एक्साइटेड हो जाती है, पर इससे क्योंग खुश नहीं लगता। अगले दिन जूडा क्लास में डांस करते हुए सफाई कर रही थी, तभी दानो उसे देख लेती है, और तभी वहाँ पे दुआ भी आ जाता है जो उसके काफी तारीफ करता है। दानो ये सुन के समझ जाती है कि दुआ उसे लाइक करता है, पर दानो को उसके लिए बुरा लगता है क्योंकि वो इस कॉमिक बुक का सेकंड मेन लीड है, और आप सभी तो जानते ही है कि सेकंड लीड के साथ हमेशा क्या होता है। जिसके बाद हम दानो को प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए देखते हैं, क्योंकि उसने विजन देखा था कि वो सीढ़ियों से गिरने वाली है, जो कि उसने खुद को बचाने के लिए पहने हुए थे। लेकिन तभी फिर से पेज पलटने की आवाज आती है, और तभी से स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है, जहाँ हम दानो को उसके दोस्त के साथ टेरेस पे देखते हैं। सेमी उससे कहती है कि वो नामजो को पहले से ही लाइक करती है, पर जूडा बीच में आ गई। भी वही से वही मिस्टीरियस लड़का गुजरता है, और दानो को एहसास हो जाता है कि ये वही लड़का है, और वो उसके पीछे जाने लगती है, पर वो आगे बढ़ ही नहीं पाई क्योंकि स्टेज पीरियड में होने की वजह से वो वहीं पे फ्रीज हो गई। तभी वहां से जूडा आती है और सैमी उसे धक्का दे देती है, और जैसे ही दानो उसे बचाने के लिए मुड़ती है, तभी उसके धक्के से दानो स्टेयर से नीचे गिरने लगती है। और तभी उसको जिमिचे की कही हुई बात याद आती है कि वो स्टोरी में कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, पर वो उसी मिस्टीरियस स्टूडेंट के बैक पे जाके गिरती है, जिसे वो मिस्टीरियस लड़का पकड़ लेता है और बचा लेता है, पर दोनों भी साथ में नीचे गिर जाते हैं। और फिर दानो उसका फेस देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका चेहरा देखने से पहले ही वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसकी आंखें सीधा नर्सिंग ऑफिस में खुलती है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा उसने विजन में देखा था, और उसे घुटने पर बस छोटी सी खरोच लगी थी, ना कि उसका पैर टूटा था। ये देख के दानो काफी सरप्राइज होती है, और वो सैमी से पूछती है कि वहाँ पे आखिर ऐसा क्या हुआ था। वो बताती है कि क्योंग ही उसे यहाँ पे लेके आया था, और उस मिस्टीरियस लड़के का चेहरा किसी ने भी नहीं देखा। बाहर जाके दानो दुआ से मिलती है, जो कि रूम के बाहर से जूडा को देख रहा था, जिससे दानो कहती है कि तुम अंदर जाके उससे बात करो, और तुम ज्यादा चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे दानो दुआ के बैग को देखकर कुछ सोचने लगती है, और वो अपनी बैग से उसके बैग पर हिट करती है, पर दानो को ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई थी जैसे उस मिस्टीरियस लड़के के बैग को टच करके हुई थी, और उसकी हार्ट बीट अचानक उस वक्त बढ़ गई थी। इससे उसे ये समझ में आ जाता है कि दुआ वो लड़का नहीं है, और उसे लगता है कि वो उस मिस्टीरियस लड़के के साथ मिलकर अपना फेथ चेंज कर सकती है। फिर वो स्कूल के सभी मेल स्टूडेंट की बैग को हिट करती है, इस उम्मीद में कि वो उस मिस्टीरियस लड़के को ढूंढ पाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो उसे नहीं मिलता। फिर वो डिसाइड करती है कि वो उस मिस्टीरियस लड़के को अपने पास आने का एक मौका देगी। उसे लगता है कि जब वो मुसीबत में होगी तभी वो लड़का सामने आएगा, इसीलिए वो डॉज बॉल में पार्टिसिपेट करती है, ताकि उसे कोई बॉल से हिट करे और वो उस मिस्टीरियस लड़के से मिल पाए। और बिल्कुल जैसा उसने सोचा वैसा ही होता है। जैसे ही बॉल दानो को हिट करने वाला होता है, तभी वो लड़का आके उसे फिर से बचा लेता है। तब दानो उसके हाथ पे कट का निशान फिर से नोटिस करती है, और जैसे ही वो उसका फेस देखने की कोशिश करती है, सीन फिर से चेंज हो जाता है। वो फिर से अपने आप को नर्सिंग ऑफिस में देखती है, पर वो बेड से उठ नहीं पाती। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो अभी स्टेज पे है, जब तक स्टेज एंड नहीं होगा वो तब तक वहाँ से उठ नहीं पाएगी। तभी जूडा नामजो से मिलने आती है, जहाँ सैमी और बाकी बुलीगल उसे अंदर ही लॉक कर देते हैं। अब दानो खुद वहाँ से बाहर निकल के रूम खुद ही लॉक कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे बचाने तो नामजो आएगा। नेक्स्ट सीन में नामजो और जूडा को वो बुली लड़कियां एक साथ देख लेती है, और उन्हें साथ में देख के उन लोगों को काफी गुस्सा आता है, और वो उसे फिर से बुली करने के लिए फिर से प्लान बनाते हैं कि उसके ऊपर पानी फेंकेंगे। पर फिर भी दानो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, और जिस अम्ब्रेला से वो उसे प्रोटेक्ट करने जाती है वो फटा हुआ था, इसलिए दानो उसे अपना ब्लेजर दे के चली जाती है। फिर दानो को याद आता है कि उसने वही कट का निशान लाइब्रेरी में एक लड़के के हाथ पे भी देखा था, इसलिए दानो उस लड़के को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में चली जाती है, जहाँ वो लड़का उसे मिल जाता है। वो विंडो से देखती है कि वो लड़का बाहर बैठा हुआ है, पर जैसे ही वो बाहर जाती है उसे मिलने के लिए, पर वो वहां से गायब हो चुका होता है। तभी वो उसी अम्ब्रेला को पेड़ पे टंगा हुआ देख के उसे उतारने की कोशिश करती है। वो मिस्टीरियस लड़का आके उसकी मदद करता है, और दानो उसके पीछे जाती है उससे मिलने के लिए, और वो बड़ी ही स्टाइल से अपना अम्ब्रेला ओपन करती है, और फाइनली दानो और उसके साथ हम सब भी उस लड़के का चेहरा देख पाते हैं। ये वही
मिस्टीरियस लड़का है जिसे हमें शुरू से दिखाया जा रहा था। दनो और ये मिस्टीरियस लड़का इस कॉमिक के नहीं बल्कि इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 यही एंड होता है। तो यही तक था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू का 4th एपिसोड, 5th एपिसोड और ऐसे ही ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।